देखिए दोस्तों, फार्मूला जो इंटीग्रेशन में है वो है टोटल 32। उसमें से पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x इट इज इक्वल टू sin x। ये देखिए, ये जो है ये सिंबल है, साइन है इंटीग्रेशन का। dx इंडिकेट करता है कि वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x टू द टर्म टू द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ x। dx क्या इंडिकेट करता है कि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, या हम इंटीग्रेशन जिसका ले रहे हैं वो x के फॉर्म में है। cos x इट इज इन द फॉर्म ऑफ x। आंसर आया sin x। व्हाट इज c? c को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ लोग इसको स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं, तो कुछ k से भी डिनोट कर सकते। cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x क्यों आया? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x। इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x आया। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज इक्वल टू tan x प्लस c। ऐसा ना बोलते हुए आप चाहे तो बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x। sec square x का इंटीग्रेशन tan x क्यों आया? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव आता है sec square x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आता, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। तीन फार्मूला हो गए। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा sin x। cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, क्योंकि माइनस cot x का यदि आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा cosec square x, इसलिए cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। क्यों? क्योंकि माइनस cosec x इंटू cot x को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा cosec x इंटू cot x। tan x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x। cot x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sin x। cot x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sin x। sec x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sec x प्लस tan x। याद रखने के लिए sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आता, या sec x इंटू tan x नहीं है, या sec x प्लस tan x है। sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x। cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x। cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आता a टू द पावर x अपॉन log a। a टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है a टू द पावर x इंटू log a। 1 by x का इंटीग्रेशन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 by x। 1 by x का इंटीग्रेशन log x। dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x। और यहाँ यदि 1 लिखे तो समझ में आता हमको कि x का डेरिवेटिव 1। k का इंटीग्रेशन kx, kx का डेरिवेटिव k, k का इंटीग्रेशन kx। 4 का इंटीग्रेशन 4x, 5 का इंटीग्रेशन 5x। 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x। 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x। 1 by रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x। 1 by रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज होता, इसलिए पावर डेरिवेटिव में n की जगह यहाँ n माइनस 1 आया था। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता, 1 से इंक्रीज होता। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन निकाला तो पावर 1 से इंक्रीज हुआ। जो पावर न्यूमरेटर में लिखा वही पावर को डिनोमिनेटर में लिख दो। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को आप माइनस कॉस इनवर्स x भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाले तो आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x,
और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी का दूसरा आंसर आप चाहे तो सेक इनवर्स एक्स लिखो या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इट इज नथिंग बट माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ऑल्सो। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स आता, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता। देखिए इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ही एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों फार्मूले दिखने में अलग अलग है पर सेम है, एकदम सेम है। इसका इंटीग्रेशन का आंसर जो tan इनवर्स एक्स आता, वैसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहा तो भी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स आता। ये जो है ये आखिरी के दो, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी आप बोल सकते। जैसा आपने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स बोला, वैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोल सकते। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक ही फॉर्मूला है दोस्त, उसके दो आंसर, एक तो ये नहीं तो ये। देखिए फर्क बस इतना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखकर बताया। और ये बताना चाहता हूं कि आपको यदि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछा, एक ही बात है। ये बड़े यहाँ से खूंखार फार्मूलाज चालू हो रहे, 6 फार्मूलाज थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं लर्न करने में। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। व्हाट इज a नंबर है, क्या हो सकता है 2 3 4 5 6 7 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय रूट 2 कुछ भी हो सकता। तो x की जगह x रह सकता, हाँ x की जगह वेरिएबल t है और यहाँ dt है, तो सेम फार्मूला से फर्क ये है कि x की जगह आंसर में t आएगा। देखिए मैं डबल से पढ़ता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज नथिंग बट 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर्स आते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर ऊपर लिखा है और दूसरा फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर, एक फैक्टर x माइनस ए और दूसरा फैक्टर x प्लस ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दूसरा फार्मूला है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या फर्क है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, इसका आंसर आता 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इसके दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर ऊपर लिखो, दूसरा फैक्टर नीचे लिखो। इसका जो पहला फैक्टर है पॉजिटिव वाला लो, a प्लस एक्स और दूसरा a माइनस एक्स। ऊपर a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स। इसके बाद ऊपर x माइनस a नीचे x प्लस a। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, ये फर्स्ट फार्मूला है। इसके पहले जो 3 आए ना बेटा उसके अंदर अंडर रूट नहीं था, इसके अंदर अंडर रूट है और इसके बाद और जो 2 आएंगे उसमें भी अंडर रूट है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स प्लस जो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में है वो, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is equal to log of x प्लस ये क्या है, ये आपके प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको देखा और देखकर वो ऐसे का वो ऐसा लिख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रिपीट, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आता, log ऑफ x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये और ये बिल्कुल सेम है। क्या फर्क है? यहाँ है दोस्तों माइनस, यहाँ है दादा प्लस, बस इतना ही फर्क है। तो देखिए पहला वाला आपको तो लर्न है, दूसरा वाला देखते। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 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 क्या, ये जो आपके प्रॉब्लेम में डिनॉमिनेटर में जो आहे, तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये जे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे ते पहा आणि जशाचं तसं लिहून टाका, जैसे का वैसा लिख डालो। मैं रिपीट करता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो 6 फार्मूला असते उसमें का लास्ट इसमें भी अंडर रूट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले के कैसे थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे थे। ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं पहले बोला हूं आपको ए क्या है 2 3 4 5 6 7 8 रूट 2 1 बाय रूट 3 ऐसा कुछ भी रह सकता। कौन? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बहुत से लोगों को लगता कि 1 बाय ए आएगा 1 अपॉन 2 ए आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता। 3 फार्मूलाज है ये, इसमें से ये पहला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ते कैसा है, एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स बाय 2 लिखो और प्रॉब्लम में जो है वो लिख दो, एक्स बाय 2 लिखो यहाँ और यहाँ लिख दो ये फार्मूले में जो है वो जैसा का वैसा। फिर यदि प्लस ए स्क्वायर है तो लिखो प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखना, इसके लिए आपको ये फार्मूले की मदद लेनी होगी। क्या है फार्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो प्रॉब्लम के डिनोमिनेटर में है वो यहाँ ले लिया आपने। देखिए दोस्तों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स बाय 2, जो प्रॉब्लम है वो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में प्लस ए स्क्वायर है इसलिए यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और फिर यहाँ जो लगा वो ये फार्मूला है, यहाँ जो लिखा गया वो ये फार्मूले से संबंधित है। दूसरी चीज, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक्स बाय 2 लिखा, ए स्क्वायर बाय 2 लिखा, वैसे इस बार इस फार्मूले का जो आंसर है उसमें भी एक्स बाय 2 और ए स्क्वायर बाय 2 है। यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाय 2 है। यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाय 2 क्यों है, क्योंकि ये फार्मूले में प्लस ए स्क्वायर है, आपके फार्मूले में माइनस ए स्क्वायर है, इसलिए आपको यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लिखना है। एक्स बाय 2 तो कंपल्सरी है, एक्स बाय 2, और प्रॉब्लम में जो है वो, प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जो है वो लिख दो। फिर माइनस ए स्क्वायर है इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ जो लिखा आपने इट इज कंसर्न टू दिस फार्मूला। क्या है वो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ये जो भी कुछ है आपके प्रॉब्लम के डिनोमिनेटर में वो यहाँ लिख दो। हो गया, ये फार्मूले का ये आंसर ये फार्मूले के आंसर में यूज करने में आया। डिफिकल्ट माना जाता है पर बहुत अच्छी बात है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, पूरे 3 फार्मूलाज है यहाँ। ये तीनों फार्मूले की खासियत है एक्स बाय 2 और यहाँ भी एक्स बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ भी ए स्क्वायर बाय 2,
यहाँ प्लस ए स्क्वायर था इसलिए ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और आपके प्रॉब्लम में यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर है इसलिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सिर्फ ए स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ लिखा प्लस ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ क्या लिखा, जो आपके फार्मूले में जो सवाल पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वही चीज आप यहाँ लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो लिखा है वो ये फार्मूले से उठाया गया है 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स बाय, तो वो यहाँ यूज करने में आया। ये फार्मूले का जो आंसर है उसमें ये फार्मूला यूज करने में आया लास्ट में। ये बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन पढ़ते कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ k1 f ऑफ x प्लस माइनस जो भी रहेगा k2 g ऑफ x, इसका टोटल का ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ये x के फॉर्म में इसलिए यहाँ dx लिखा है। तो ये एक इंटीग्रेशन के दो होंगे, ये पहला टर्म का इंटीग्रेशन अलग और ये दूसरे का अलग। पहले का इंटीग्रेशन निकालते वक्त ये जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया और बचे हुए फंक्शन f ऑफ x का इंटीग्रेशन निकाला। ये जो दूसरा टर्म है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसका इंटीग्रेशन निकालते वक्त मैंने k2 कांस्टेंट को बाहर लिखा, बाहर रखा और g ऑफ x का इंटीग्रेशन निकाला। देखिए आपके प्रॉब्लम में दो टर्म है, एक ये दूसरी है। इसका इंटीग्रेशन लेते वक्त k1 बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन लेते वक्त k2 बाहर लिया, कांस्टेंट को बाहर रखा। डेरिवेटिव में जो शब्द का यूज किया था मैंने गेट आउट, वैसे यहाँ k1 कांस्टेंट बाहर, k2 कांस्टेंट बाहर, और जो फंक्शंस है उनके इंटीग्रेशन प्लस होगा तो प्लस लिखो, माइनस होगा तो माइनस लिखो। k1 k2 क्या है, k1 k2 कांस्टेंट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये फार्मूला है। ये प्रॉब्लम से ज्यादा क्लियर होता है ये फार्मूला, फिर भी मैं कोशिश करता, हो सकता 30% 40% लर्न हो जाए, कोशिश पाप नहीं है। u इंटू वी, यदि दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है और उसका इंटीग्रेशन, तो प्रोडक्ट रूल नहीं, वो डेरिवेटिव में था। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव में था। इंटीग्रेशन में यदि प्रोडक्ट है दो फंक्शन के बीच में और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन होता है जिसको आप u बोल रहे हो उसको एज इट इज यहाँ बाहर लिख दो, और ये जो सेकंड फंक्शन है 2 नंबर पे जो आया है उस सेकंड फंक्शन का आप अलग से इंटीग्रेशन निकालो, यानी पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, और फिर पहले हमने पढ़ा डेरिवेटिव, फिर हम पढ़ते हैं क्लासेस में इंटीग्रेशन, इसलिए पहला डब्बा डेरिवेटिव का, दूसरा डब्बा इंटीग्रेशन का। पहले डब्बे में डेरिवेटिव, दूसरे डब्बे में इंटीग्रेशन, और ये पूरे बड़े डब्बे का इंटीग्रेशन। u का डेरिवेटिव यहाँ है और यहाँ v का इंटीग्रेशन। u बोले तो फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव, v बोले तो सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वंस मोर, इंटीग्रेशन ऑफ u into v is equal to u integration of v minus integration of derivative of u into integration of v, इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। यहाँ एक रूल लगता है, उस रूल का नाम है LIATE। L यानी क्या, L यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन L 5 है अल्फाबेट्स, उसमें का फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है L। L यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका एग्जांपल है log x। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ ये जो I आया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके एग्जांपल्स है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, तीसरा यानी A।
ए यानी अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल्स क्या है, एक्स, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है टी यानी चौथे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स, कॉस एक्स। लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x। मैंने ये चीज नहीं बोला फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों लिखा, लास्ट प्रायोरिटी क्यों लिखा। मेरा बोलना है यदि यहाँ प्रोडक्ट आता है कोई और उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो आप कैसे करते हो, तो उस वक्त ये रूल का हम लोग यूज करते हैं। देखिए सपोज u एग्जांपल लेते हैं, u यदि यानी आपके प्रॉब्लम में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x, ऐसा बोला है। आपको पूछा है कि आप x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन निकालो। तो मेरा सबसे पहला सवाल है ये u या ये u। तो विषय ये है भाई ये पहले लिखा है इसलिए u, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आप बोलेंगे LIT रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन तो नहीं है। फिर आप देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, है। क्या है वो, x है। आपके ये जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसमें x है ना, और x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है तो a के ऊपर लिख दे x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, हाँ है, और वो है e टू द पावर x। तो यहाँ यह गाइडेंस है कि LIT रूल के हिसाब से ये x को प्रायोरिटी पहली और e टू द पावर x को प्रायोरिटी सेकंड। बोले तो सबसे पहले आएगा x और बाद में आएगा e टू द पावर x, यानी x बनेगा u और e टू द पावर x बनेगा v। हाँ देखिए दोस्तों, यदि आपको पूछा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x क्या आता, तो LIT रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, हाँ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, हाँ ये है log x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं। अलजेब्रिक है क्या, हाँ है। कहाँ है, ये देखिए x दिया है, दो फंक्शन दिए है उसमें एक x है और एक log x है। ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, नहीं है। एक्सपोनेंशियल है क्या, नहीं है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोवेस्ट लास्ट प्रायोरिटी। तो आपके प्रॉब्लम में log x आ गया इसलिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो कौन बनेगा u, कौन बनेगा u, ये सवाल का जवाब रहेगा log x बनेगा u। क्यों, क्योंकि log x को हायर प्रायोरिटी है। तो बोलेंगे सर x तो पहले लिखा था। ये जो u इंटू v ये फार्मूला लगाते वक्त u एज ए u आपको क्या लेना है, तो ये आपको रेफर करना है, ये फार्मूला LIT रूल रेफर करना है। तो LIT रूल में L पहले आता है, L पहले आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता, तो log x पहले आना चाहिए। इसका मतलब पहले आना चाहिए यानी फर्स्ट फंक्शन यानी ये u बनेगा, और फिर बट ऑब्वियस है x जो है वो v बनेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x और फिर ये फार्मूला लगाओगे।